आजमगढ़ के पूर्व सांसद दिनेश लाल यादव कहते हैं कि आजमगढ़ में जो कुछ भी हुआ है वो हमारी सरकार में हुआ है और हम अपने कार्यकाल में जब हम सांसद थे तब कराया गया है। समाजवादी पार्टी के विधायकों ने कुछ नहीं किया है, विकास के नाम पर सिर्फ ठगाया आजमगढ़ को। दिनेश लाल निरहुआ कितने दिन तक रहे? आजमगढ़ बारे में कितना बेचारे जानते हैं और भारतीय जनता पार्टी के बारे में कितना वो जानते हैं? मैं इतना ही कहूंगा कि झूठों की टीम में शामिल हो गए निरहुआ। दूसरे के काम को अपना काम बताना, अफवाह फैलाना, झूठे नैरेटिव सेट करना, ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है। उसी में निरहुआ भी है। तो उनकी बातों का कोई आजमगढ़ के विकास के लिए मायने नहीं है। क्यों निरहुआ बार बार करते हैं? कोई मायने नहीं है। अगर कोई मायने हो तो हमें बता दीजिए आप। कभी कभी उनके आजमगढ़ में ऐसे ऐसे बयान वायरल होते हैं, क्या उसे आप एक स्टंटबाजी मानते हैं या फिर उस बयान बहादुर मानते हैं? अच्छा, कभी कभी चर्चा में आने के लिए कुछ बोलते रहते हैं। भाषाओं पर उनके कंट्रोल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के जो भी नेता हैं, विपक्ष के नेताओं के साथ अमर्यादित व्यवहार, अपशब्दों का इस्तेमाल में अपना बड़प्पन समझते हैं। राजनीति स्वतंत्र परंपरा है और व्यक्ति को अपने व्यवहार के बारे में, भाषा के बारे में, सोच समझ के बारे में अच्छी समझ रखना चाहिए। क्या आपको लगता है कि विपक्ष जो आलोचना करता है, वार जो प्रहार करता रहता है, उससे कभी कभी खुद में सीख लेने की मौका मिलता है? कभी अपने आप को सुधार लाने का मौका मिलता है कभी विपक्ष की आलोचना से? आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर या देश के अंदर विपक्ष की बातें सुनी जाती हैं? वार विपक्ष कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने के बाद से राजनीतिक परंपराओं का निर्वहन उलट गया है। पहले विपक्ष सवाल करता था सत्ताधारी दल से, विधानसभा के अंदर सरकार से सवाल होते थे विकास के नाम पर, कानून व्यवस्था के नाम पर, शिक्षा के नाम पर, स्वास्थ्य के नाम पर, रोजगार के नाम पर। आज सवाल मूलभूत समस्याओं पर नहीं होते। आज सवाल सरकार करती है, विपक्ष से सवाल करती है। तो सब कुछ उल्टा चल रहा है। आज सरकार की तानाशाही चल रही है। कब किसी जेल के अंदर कर देंगे, कब किसके घर पर बुलडोजर चला देंगे, कब किसका लगना इनकाउंटर कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट बना करके मान गया। ये मानने वाले लोग हैं? पूरे देश और प्रदेश के अंदर अपरोक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही चल रही है और इसके समूल नष्ट की आवश्यकता है, वरना ये देश नफरतों के बाजार में बदल जाएगा। और इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश करेगा। उत्तर प्रदेश की महान जनता गांधीवादी तरीके से डॉक्टर लोहिया जी के बताए हुए रास्ते पर चल करके, श्रद्धेय नेताजी के संगठन के लोग उत्तर प्रदेश से परिवर्तन की शुरुआत करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को सरकार से बेदखल किया जाएगा। आपसे मैं एक सवाल करना चाहूँगा कि हमेशा से चाहे विपक्ष हो या मतलब तमाम इस तरीके से सोशल मीडिया पर भी ये बयानबाजी होती रहती है कि भारतीय जनता पार्टी तानाशाही की पार्टी है, तानाशाही कर रही है और बिल्कुल उपद्रव मचा करके प्रदेश में और देश में रखी हुई है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, कई लोगों के सवाल हैं कि आखिर इतना होने के बावजूद भी अभी बिहार उदाहरण है, वहाँ पर भी सरकार कुछ नहीं कर पाई, मतलब विपक्ष कुछ नहीं कर पाई। बिहार के बारे में कभी समीक्षा आप लोगों ने किया? वही तो जानना चाहते हैं हम लोग भी जानना चाहते हैं, पब्लिक भी जानना चाहती है। आप बिहार के अंदर उत्तर प्रदेश का माहौल देख रहे हैं। गांव गांव में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग फार्म 7 जो मतदाता सूची से नाम कटवाने का फार्म होता है लेकर के घूम रहे हैं, अब बीएलओ के ऊपर दबाव बना रहे हैं, सुपरवाइजर के ऊपर दबाव बना रहे हैं कि इन लोगों का नाम मतदाता सूची से काट के बाहर किया जाए। ऐसा क्यों लगता है? और किसका है वो फार्म? किसका है? वह सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम मतदाताओं के फार्म हैं और 10-20 नहीं हैं। पूरे प्रदेश के अंदर जितने भी मुस्लिम मतदाता हैं सबके नाम से फार्म 7 पर नाम प्रिंट किया गया है
और बीएलओ के माध्यम से उसे कटवाने की कोशिश हो रही है। ऐसा क्यों लगता है? मुबारकपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर लगभग एक सप्ताह से हम लोग जिलाधिकारी से मिल चुके, निर्वाचन अधिकारी से मिल चुके, बार बार आग्रह कर चुके कि इस तरीके की नाजायज अगर कार्रवाई होगी तो लोकतंत्र नहीं बचेगा, संविधान नहीं बचेगा, चुनाव स्वस्थ परंपरा का होना चाहिए। और फॉर्म 7 का इस्तेमाल कौन करता है? फॉर्म 7 उस विधानसभा का व्यक्ति कंप्लेन कर सकता है, किसी के मतदाता बनने या न बनने देने के बारे में उस विधानसभा का व्यक्ति कंप्लेन कर सकता है। इन न जाने कहां से लोग आए हुए हैं, फॉर्म 7 लेके घूम रहे हैं जगह जगह और नाम कटवाना चाहते हैं। तो इसी तरह का चुनाव तो बिहार के अंदर हुआ। ऐन वक्त पर लोगों को जानकारी नहीं हुई कितने लोगों का नाम काटा गया। ऐन वक्त पर मतदाता सूची सबके नाम गायब किए गए और सरकार बना ली। तो ठीक उसी तरह का माहौल ये उत्तर प्रदेश के अंदर बनाना चाहते हैं। क्या कर रहे हैं ये लोग? आज पूरे प्रदेश के अंदर अफरा तफरी का माहौल है। हर व्यक्ति फॉर्म 7 लेकर के बता रहा कि नहीं मैं जिंदा हूं, मैं मतदाता हूं। इस तरह से चुनाव हुआ था क्या कभी? तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती नहीं है, ये चुनाव लूटती है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जागरूक जनता इनको चुनाव 2027 में सबक सिखाएगी। लगता है कि एसआईआर ही वजह रही, मुख्य वजह रही बिहार में चुनाव जीतने की भारतीय जनता पार्टी को? नो डाउट एसआईआर सबसे बड़ा हथियार है इनका चुनाव लूटने का। और चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी की चाकर बन के रह गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का झंडा चुनाव आयोग को अपनी बिल्डिंग पर लगा देना चाहिए और घोषित कर देना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव कार्यालय है। अब तक कभी इस तरह से हिंदुस्तान के इतिहास में चुनाव आयोग की दखल नहीं देखी गई जो इस तरह से हो रहा है। तो उत्तर प्रदेश में फिर एसआईआर को लेकर के ही भारतीय जनता पार्टी हम लोग जागरूक हैं और लोग प्रयास कर रहे हैं एक धर्म विशेष के लोगों का मतदाता सूची से नाम कटवाने का। लेकिन आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर समाजवादी पार्टी के पीडीए प्रहरी, बूथ प्रभारी, सेक्टर प्रभारी, नेतागण, विधायकगण, पूरा संगठन जगह जगह से लगातार बीएलओ के संपर्क में है और विधिवत गांव में जाकर के हम इनके फॉर्म कलेक्ट करके कंप्लेन कर रहे हैं कि अमुक व्यक्ति जिनका नाम वोटर लिस्ट से कटवाने की कोशिश कर रही है ये लोग हैं और सामने हैं। तो हम अपना प्रयास कर रहे हैं लेकिन सरकार हमारा सहयोग नहीं कर रही है, न प्रशासन हमारा सहयोग कर रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता के भरोसे, अपने संगठन के भरोसे हम उनकी साजिशें चलने नहीं देंगे। अभी बात चल रही थी 10 विधानसभा पे आपका कब्जा है और विकास को लेकर के बातचीत करती है। ग्राउंड रिपोर्ट पे जब हम लोग उतरते हैं तो जो युवा मतदाता हैं, जो युवा लोग हैं, जो राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं, जो खास करके समाजवादी पार्टी से बिलोंग करते हैं, उनका एक साफ तौर पे ये कहना है कि अगर 10 सालों में कुछ नहीं हो पा रहा है, फंड सरकार इनको नहीं दे रही है, तो विधायक निधि, सांसद निधि का प्रयोग अगर हमारी पार्टी के लोग नहीं करते दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या कहेंगे सर? कहाँ से सवाल पाया आपको मिल गया? विधायक निधि का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, संभव है। कहाँ जाएगा विधायक निवास? विधायक निधि का पैसा कहाँ जाएगा? वही तो जाना, इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो सारी चीजें तो पड़ी है सीडीओ क्या, हम तो किसी को प्रस्ताव कर सकते हैं ना। प्रस्ताव करना हमारा काम है, काम कराना सीडीओ का काम है, जिला प्रशासन का काम है, उनके विभाग का काम है। तो कोई भी व्यक्ति चला जाए देख ले। ये सब सारी चीजें बताने के लिए थोड़े ना समय यहाँ है। विधायक निधि का विधिवत इस्तेमाल हो रहा है, जिसे लगता है कि नहीं इस्तेमाल हो रहा है, अब उसको मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने पिछले सितंबर में 5 करोड़ से ज्यादा योजनाओं का लोकार्पण यहीं सांसद माननीय धर्मेंद्र यादव के हाथों करवाया था। आप उसमें नहीं रहे होंगे। तो जो भी विकास का काम हो रहा है हमारे विधायक और सांसद ही तो करा रहे हैं। विधायक और सांसद का क्या सवाल पैदा होता है कि निधि खर्च नहीं होगी? चलिए ठीक है, मान लिया। अब एक सवाल और करना चाहेंगे आपसे कि अभी हमने जिक्र किया निरहुआ का, आजमगढ़ में अगर समाजवादी पार्टी को
थोड़ा सा ही वक्त के लिए मौका मिला तो समाजवादी पार्टी के किले को ढहाने का, मुझे लगता है कि निरहुआ ने काम किया था, क्योंकि 1.5 साल से 2 साल लगभग वो सांसदी का कार्यभार संभाले हुए हैं। अगर कभी मौका मिले उनसे कोई सवाल करने का, तो आपका सवाल पहला क्या होगा उनसे? किससे? निरहुआ से। निरहुआ से कहाँ मौका मिलेगा हमको? कभी ऐसा मंच अब कोई मौका नहीं मिलने वाला है। सवाल हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार से होने वाले हैं। निरहुआ से कोई सवाल नहीं। निरहुआ का सवाल आदरणीय श्री धर्मेंद्र यादव जी ने एक बेहतरीन सांसद के रूप में डब्बे में बंद कर दिया है। पार्लियामेंट के अंदर आजमगढ़ के विकास के सवाल पर, लोगों की खुशहाली के सवाल पर, जन सुविधाओं के लिए, समस्याओं के निवारण के लिए सांसद धर्मेंद्र यादव जी जिस तरीके से पार्लियामेंट में अपनी बातें रखते हैं, आपको लगता है क्या कभी निरहुआ भी एमपी था? अब लोग भूल गए कि निरहुआ कोई एमपी भी था। यहाँ रिंग रोड को लेकर के भी अभी चर्चाएं बहुत तेज़ों से है आजमगढ़ में। दिनेश लाल यादव कहते हैं कि वो बहुत पहले मैंने किया था और उसको लेकर के नितिन गडकरी जी ने पास किया, और उनके ही मुख से हम आजमगढ़ में लोगों को बताएंगे कि किसके द्वारा कार्य किया गया है। बहुत पहले किया नहीं था, बहुत पहले बोला था, फिर बोल रहा है, फिर बोल लेगा। अच्छा, काम करने वाले काम करते रहते हैं। हम लोग काम में विश्वास करने वाले हैं, बोलने में विश्वास नहीं करते। 2027 के चुनाव को लेकर के क्या तैयारियां होंगी आपकी इस बार? पहले तो हम भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाए जा रहे SIR के माध्यम से व्यापक पैमाने पर मतदाताओं को सूची से बाहर करने की जो योजना है उसको फेल करने में लगे, दुरुस्त करने में लगे हैं। अच्छा, और इसके बाद तो संगठन के माध्यम से हम चुनाव के मैदान में जाएंगे। पहली प्राथमिकता हमारी यही है कि भारतीय जनता पार्टी SIR का जो इस्तेमाल समाजवादी वोटरों को मतदाता सूची से बाहर करने की जो साजिश कर रही है, हमें उसे फेल करना है। और सभी लोगों को, जो लोग भी बालिग हैं, जिनका मताधिकार बनता है, किसी को भी मताधिकार से वंचित नहीं होने देंगे। संविधान की रक्षा के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए सबके पास जाएंगे और सबका नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाने का काम करेंगे। 2027 में विधानसभा चुनाव को लेकर के जितनी आप सक्रिय हैं, उतना ही सक्रिय मुझे लगता है कि विपक्ष भी है इस बार। जैसे आपने कहा, विपक्ष साजिश करने में सक्रिय है। विपक्ष क्या करता है? विपक्ष में कहे सरकारी पक्ष कहिए, विपक्ष में तो हम लोग हैं। सरकारी पक्ष का आरोप ऐसा क्यों? भारतीय जनता पार्टी सिर्फ साजिशें करती हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई योजना नहीं है, न कोई जनसेवा का काम है, न कोई विकास का काम है, न जनता के लिए उन्होंने कुछ किया है। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार किया है, हिंदू मुसलमान के नाम पर नफरत पैदा किया है, जाति के नाम पर नफरत पैदा किया है, और SIR के माध्यम से एक व्यापक पैमाने पर एक बड़ी आबादी के लोगों को मताधिकार से वो च्युत करना चाहते हैं, मताधिकार से वंचित करना चाहते हैं। मतलब भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता में है तो विकास कार्यों पर नहीं, साजिश के अलावा भारतीय जनता पार्टी के पास कोई दूसरा काम नहीं। हिंदू मुसलमान में नफरत पैदा करने की साजिश, बड़े पैमाने पर वोटरों को मताधिकार से वंचित करने की साजिश, झूठ बोलने की साजिश, फर्जी मुकदमा में लोगों को फंसाने की साजिश के अलावा भारतीय जनता पार्टी के पास कोई दूसरा एजेंडा है ही नहीं। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अखिलेश यादव जी थे, मुबारकपुर विधानसभा से विधायक हैं फिलहाल वर्तमान में, और कई सवाल हुए जिस पर इन्होंने बेबाकी से अपनी प्रतिक्रियाएं दी। और फिर अगले पॉडकास्ट में किसी ऐसे ही विधायक या सांसद से हम बातचीत करेंगे, आजमगढ़ की बातों को लेकर के चर्चा करेंगे, विकास को लेकर के चर्चा करेंगे, क्या हुआ, क्या होना चाहिए, क्या जरूरत है। आखिर सवाल जाते जाते युवाओं के लिए क्या कहना चाहिए? क्या लगता है कि आजमगढ़ में भारतीय समाजवादी पार्टी को, युवा नेता को मौका देना चाहिए 2027 के विधानसभा चुनाव में? हमारे प्रदेश में और हमारे दल में नौजवानों की बड़ी आबादी है, और आज की तारीख में देश के अंदर 60% आबादी नौजवानों की है, और जागरूक नौजवानों की है। नौजवानों को राजनीति में आगे बढ़ना चाहिए।